भारत में हम सब ने कभी ना कभी टेनिस बॉल से क्रिकेट खेली होती है, कभी ना कभी एक्टिंग की कोशिश की होती है, और ये सब के अंदर एक दबी हुई इच्छा होती है। और आप तो इंजीनियर, एक्टर, सोशल वर्कर, डायरेक्टर भी पते हैं, ये भी आपकी इच्छा रही होगी कभी कि क्रिकेट खेलना। आई डोंट नो आप किस लेवल तक खेल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली इच्छा मुझे लगता है हिंदुस्तानी की वही होती है, क्रिकेट खेलना। जब मैं था, मैं भी देश के लिए खेलना चाहता था, मैं भी अच्छे लेवल पे खेलते रहे। लेकिन फिर क्या होता है कि कई बार आपको समझ नहीं होती या मौके नहीं मिलते, फिर आप जिंदगी का कुछ और रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी आप इंजीनियर बन जाते हैं, कभी एक्टर बन जाते हैं, कभी जर्नलिस्ट बन जाते हैं। सो आई थिंक वो लेकिन जो अंदर का क्रिकेटर होता है वो कहीं ना कहीं शांत बैठता नहीं, वो ढूंढता है। और फिर उन्हीं की जो तलाश है वो शॉर्ट हो जाए, उसी लिए ड्रीम लीग ऑफ इंडिया जैसी लीग्स आती हैं जहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि वो गली मोहल्ले से निकल कर जो आप स्टेडियम में पहुंची, जहाँ पे लोग आपको चेयर करेंगे, जहाँ पे लोग आपको देखेंगे, और फिर आपके जो सपने हैं वो वापस पूरे होंगे। या पूरी होती है तो आप सपने सोचेंगे पूरे करने के लिए। क्या है वजह? मतलब बहुत सारी लीग आ रही है, बहुत साल से आ रही है, कितना इसमें सस्टेनेबिलिटी है और क्यों कर रही है? आज ड्यूरिंग द लॉन्च दिस विल बी आंसर्ड। एक चीज बहुत क्लियर करना चाहते थे कि ना दिस इज नॉट अ प्राइवेट थिंग। प्लेयर्स में हमने एक जब चीज एनालाइज करी, सो वी डिड अ सर्वे, और हमने एक चीज देखी कि टेक्निकली लोगों को ट्रस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिलता और उनके पास कोई एंड ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो विद द व्यू ऑफ ITCS टुडे वी आर कोलैबोरेटिंग एंड वी विल मेक पीपल प्ले एट 14 इंडियन टेनिस। पूरे इंडिया भी है। हाँ जी, पूरी 50 से ज्यादा सिटीज में ऑफलाइन ट्रायल होगा, ना कि आप वीडियो भेजो। जस्ट उनको वो फेयर चांस मिलना चाहिए एंड दे हैव अ क्लियर ऑब्जेक्टिव कि ये लोग हमारे लिए सोचे, एंड दिस वाज जस्ट अ वे टू गिव बैक टू द पीपल। ओके, चलो आपको मैंने देखा है, जो सबको जानते हैं, आप मार्जिनलाइज लोगों के लिए जो हाशिए से छूट गए, जैसे आपने कोविड में काम किया, तो इस मुल्क को, जैसे क्रिकेट में तो बहुत सारा हो रहा है, ओलंपिक स्पोर्ट के लिए क्या आपने सोचा है, या उसके लिए भी क्यों नहीं? देखिए, 2036 ओलंपिक्स में मुझे लगता है कि हम लोग ओलंपिक्स में इसलिए नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, हमारा उसलिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद, क्योंकि हम उन प्लेयर्स को के ऊपर ही नहीं फोकस करते कि भैया आप हो रहे हैं 10 साल बाद हो रहे हैं, 5 साल बाद हो रहे हैं, आपसे कोई सरकार बोलती है बस इसी को तैयार करना है। उसको अपनी दुकान भी संभाल रही होती है अर्ली टाइम पे, उसको जाके अपना ये भी कमाना है कि कहाँ से दाल रोटी बनेगी उसकी। या मेरा प्रोफेशन, अगर मैं स्विमर हूँ या मैं अगर 100 मीटर्स तेज दौड़ता हूँ, तो कितने टाइम तक सस्टेन कर पाएगा? मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसे वर्टिकल्स जरूर होने चाहिए जहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि ये 10 लोग चुने गए हैं, इनमें से 10 लोगों को मौका ये बने ना बने, लेकिन हम 10 लोगों को तलाशेंगे एंड वी मेक श्योर कि ये देश को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर देखेंगे आप मेडल्स कहते हैं कैसे आपके जहन में कुछ कोई ऐसा स्ट्रक्चर आता है 2036 के लिए 12 साल के बच्चे तैयार हो? देखिए, मुझे लगता है कि अभी से तैयारी करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को एकदम पूरा फोकस और उनको कॉन्फिडेंस, उनके ना सिर्फ उन बच्चों को, उन परिवारों को भी, कि भैया आप अपने बच्चों को, देश को ओलंपिक्स के लिए दीजिए, और फिर हम विल मेक श्योर कि उनके फ्यूचर सिक्योर हो, चाहे वो वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे। जब वो कॉन्फिडेंस मिलता है फैमिलीज को या उन बच्चों को, तब वो परफॉर्म कर पाते हैं। जब वो इनसिक्योरिटीज की दुनिया में होते हैं तो हर एक इंसान बोलता है यार मैं कुछ, मेरे पास फॉल बैक के लिए कुछ है कि नहीं है, मैं अपने फादर की शॉप संभालूं या मैं अपना वो करूं, तो वो कहीं ना कहीं जो सपने होते हैं पूरे हो जाते हैं। बेटा नहीं, एक आपके निजी से फतेह को मैंने सुना कि प्रॉफिट हो गई, मेरे जो मुंबई के जो फिल्म के जो दोस्त हैं, आपको उतना काम मिल रहा है या आपकी इससे लोग जलते हैं? जैसे हमारे जर्नलिज्म में हमारे फ्रेंड्स नहीं होते, हम एक दूसरे से कम्पीट भी करते हैं, बॉलीवुड में भी ऐसे ही आपके फ्रेंड्स हैं या आपको काम मिल रहा है? देखिए, दोस्ती में काम नहीं मिलता, आपके हुनर से काम मिलता है। अगर दोस्ती से काम मिलता तो फिर तो सब जाने वैसे ही होते, पर मुझे लगता है कि आपके अंदर हुनर होना चाहिए, खुद की ताकत होनी चाहिए सर्वाइवल की। जब आप मुंबई शहर में आए थे वो आप किसी को जानते नहीं थे, खुद के दम पर आए थे, खुद के दम पर दुनिया बनाई, और खुद के दम पर भी आगे चलानी पड़ती है। वो बोलते हैं कि जिंदगी में आप जितना ऊपर जाओगे ऑक्सीजन लेवल्स कम होते जाएंगे। सो इसलिए उस ऑक्सीजन लेवल्स में कैसे ब्रीथ करना है वो आपकी ताकत बताएगा, आपका एक्सपीरियंस बताएगा, और आपका हुनर बताएगा। सो काम, हर काम देने वाला दोस्त नहीं होता, और हर काम ना देने वाला दुश्मन नहीं होता। दुश्मन नहीं होता। एक प्रासंगिक सवाल जो सब के लिए, जो पहलगाम को लेकर आपने रिएक्ट भी किया सोशल मीडिया पे, कैसे भी देखते हैं, मतलब हम उनके लिए जो शहीद हुई, या बाकी हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? बॉलीवुड क्या वैसे रिएक्ट करना है? देखिए, सबसे पहले तो हमें जो कश्मीर में हुआ, कश्मीर के हर एक रहने वाले जो वासी है उसको बताना चाहिए पूरा देश आपके साथ है। हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे छुट्टियाँ भेजाएं। अगर वहाँ पे अगर
10,000 लोग अगर टूरिस्ट जा रहे थे, अगले 30,000 जाने चाहिए, ताकि हम खड़े हुए उनके साथ। उनको ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ डर का माहौल बनाते हैं, और जिसके कारण इसीलिए वो डर ऐसी चीजें होती हैं कि भैया आप यहाँ से दूर रहो, हिंदुस्तानी दूर रहे, वहाँ पे पहुंचे ना। तो मुझे लगता है कि वो एक कॉन्फिडेंस उनको देना चाहिए कि हम आज कश्मीर के अंदर उतने ही लोग आएंगे, हम डरते नहीं। और दूसरा, जो परिवारों ने अपने निजी लोग खोए हैं, वो परिवार चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो, लो मिडिल क्लास फैमिली हो या एस्टैब्लिश हो, हमें मेक श्योर करना चाहिए उनके बच्चों की एजुकेशन कहाँ पे भी देश भर में पढ़ना चाहते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, उनकी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। उनको कहीं ना कहीं जॉब्स मिलने चाहिए। हमने देखा कि ये जो पोनी वाला था, जो घोड़ा चलाता था, वो परिवार पूरा खत्म हो गया। उनको कैसे परिवारों को हम मेक श्योर करें कि पास जिंदगी उनको उनकी जो डायरेक्टरी है चलती रहे, उन पर एक इज्जत की जिंदगी मिले। सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं पीछे न रह जाए, हम सिर्फ रोशनी दिखाते रह जाए, और जिनको एक्चुअल मिलना चाहिए था, मदद मिलनी चाहिए थी, उनको वैसे नहीं। ये रियल लाइफ है, आपका लीग के थ्रू कुछ करना है? नहीं, बिल्कुल हम वी विल टेक अ स्टैंड फॉर दिस कि अगर पॉसिबल है तो हम अपनी टीम के साथ वहाँ पे ट्रायल कराएं लोगों का, जी, sure. ताकि उनको ये लगे कि हम इस देश का ही पार्ट हैं, कि एवरीबडी इज इक्वल, और उनको वो अपॉर्चुनिटी जरूर देनी चाहिए, बिकॉज वो डर का माहौल हटाना बहुत जरूरी है, एंड खेल कूद को प्रमोट करना भी उतना जरूरी है। तो वी विल डेफिनेटली ट्राई, एंड बहुत अच्छा लगा हमें भी सोच के। तो हम अपनी टीम के साथ बिल्कुल इसको डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन प्रमोट क्रिकेट एज वेल, बिकॉज वो भी भारत का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। लवली थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।